हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने प्रेज द लॉर्ड कृपा की। हमें प्रेज द लॉर्ड द फोर्थ संडे, जितना संडे प्रेज अब तक बढ़ते जा रहे उतना लोग कम होते जाएगा। फर्स्ट संडे फिर से लोग आएगा, सेकंड संडे और कम होगा, थर्ड संडे और कम होगा, फोर्थ संडे, अभी नेक्स्ट संडे फिफ्थ संडे मुश्किल है लोग आना। प्रेज द लॉर्ड। लोगों की ऐसी एक टेंडेंसी, जैसे संडे बढ़ते गए तो उनका उत्साह भी बढ़ते कम होते जाएगा। एनीवे, फिर भी कुछ लोगों को आज आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम वास्तव में एक वचन से हम 6 हफ्ता तक प्रेज द लॉर्ड हम लगातार हम सुनते आ रहे। आज प्रेज द लॉर्ड उसकी हमें आखिरी हमें सब्जेक्ट होगा। प्रेज द लॉर्ड हमें दाऊद के हृदय के विषय में प्रेज पढ़ रहा था। उसके प्रेज द लॉर्ड एक वाक्य हमने शुरू किया था, पहले शमूएल 16 अध्याय का। हमें 7 वाक्य फिर से हम प्रेज द लॉर्ड पढ़ेंगे और आज उस वचन हम प्रेज द लॉर्ड उसकी आलोचना समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर वास्तव में मनुष्य की बाहर के रूप को नहीं देखते। यहोवा परमेश्वर मनुष्य के हृदय को, मन को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। पर मनुष्य हर एक व्यक्ति का बाहर की सादृश्य को वास्तव में देख के हमें परखना शुरू करते हैं, पर यहोवा परमेश्वर ऐसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, वो केवल हमारा मन को। तो दाऊद की मन की विशेषता, उसके हृदय की विशेषता हमें प्रेज द लॉर्ड हम इन दिनों में पढ़ के आया है। प्रेज द लॉर्ड, नंबर 1 वो के विश्वास करने वाले के हृदय हमें दाऊद को था। हमें परमेश्वर को स्ट्रांग विश्वास करना, ऐसे के मन वास्तव में हमें दाऊद का था। उसके बाद दाऊद वास्तव में हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद भेज चढ़ाता था। चाहे रोग हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रश्न हो, चाहे कष्ट हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे अकाल हो, चाहे कोई भी मनुष्य की परिस्थिति हमें, चाहे अमावासी हो चाहे पौर्णमासी हो, पर कोई भी अवस्था में भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की बातें आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन दाऊद की जिंदगी में थे। उसके बाद दाऊद का हृदय एक नम्रता से भरा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, एक निर्मल हृदय थे। प्रेज द लॉर्ड, एक निर्मल हृदय। तो हम सोचेगा हमें इतने बड़ा पाप के व्यक्ति को वास्तव में एक निर्मल हृदय कैसे मिला करके हम सोचेगा। प्रेज द लॉर्ड, उसका कारण हमें किया हुआ पापों को पश्चाताप करना, कबूल करने के एक मन, प्रेज द लॉर्ड आमीन, हमें दाऊद को था। इसे दाऊद भजन संहिता 51 वो लिखने के समय प्रेज द लॉर्ड, यहोवा आमीन, तू मेरी मन को जानता है और मेरी हृदय को धोखे तो शुद्ध कर, एक स्थिर आत्मा मुझ में उत्पन्न कर, हमें कदापि तेरे सन्निधान से मुझे दूर मत कर, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। इस तरीका से प्रार्थना, ये प्रार्थना वास्तव में दाऊद को और भी परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें कृपा किया। परमेश्वर कहने लगा, इस तरीका से प्रार्थना सुनने के बाद हमें वो कहने लगा, दाऊद मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास। इस तरीका से परमेश्वर संबोधन किया। आखिर में दाऊद का हृदय प्रेज द लॉर्ड एक नम्रता से भरा हुआ हृदय थे। वास्तव में दाऊद का हृदय तो ह्यूमिलिटी, नम्रता। प्रेज द लॉर्ड, आजकल मनुष्य को प्रेज द लॉर्ड ना रहना वाला चीज, परंतु दाऊद की जिंदगी में हमें प्रेज द लॉर्ड एक नम्रता से भरा हुआ हृदय था करके हमें 2-3 सबूत हमने प्रेज द लॉर्ड गया संडे हम पढ़ा था। एक भजन संहिता 131 उसका पहला वाक्य पढ़ा, उसमें वो कहने लगा, यहोवा मेरा मन कदापि ना घमंड करते हैं ना गर्व करता है हमें, और मेरे बुद्धि में हमें ना आने वाला कोई बातों को मैं उसको विचार भी नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद दाऊद ने आमीन प्रेज द लॉर्ड एक मंदिर बनाने के लिए कोशिश की। हमें नाथान भविष्यवक्ता को बोला, मैं एक मंदिर यहोवा के लिए बनाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, नाथान ने बोला बनाओ, क्योंकि भलाई बातों को रुकावट नहीं है, बनाओ। परंतु शाम होने के समय नाथान भविष्यवक्ता को यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुम ऐसा कैसे बोला? प्रेज द लॉर्ड, दाऊद कदापि मेरा मंदिर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हाथ तो पूरा खून से भरे है, इसलिए वो नहीं बनाएगा। उसका पुत्र सुलेमान
आमेन मंदिर बनाएगा। इस तरीका से बातों में बोलने के बाद भी दाऊद कदापि आमेन प्रेज़ द लॉर्ड उस बातों के लिए कोई उल्लंघन नहीं की, क्योंकि सब कुछ तैयार करके रखने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड आमेन अगर नहीं आए तो सब कुछ तैयार करके रखा है एक मंदिर बनाने के लिए, परंतु अनुमति नहीं मिला तो नॉर्मली वो व्यक्ति दुख हो जाते, परंतु दाऊद दुख नहीं हुआ। दाऊद बोला जो परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल बाहर के रूप को देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। तो परमेश्वर अगर मना किया है कदापि इस बातों में मैं ये नहीं करूंगा करके प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने ये किया। उसकी बात हम देखने वाला नम्रदाई केवल बाहर से है। जैसा मैंने एक प्रेज़ द लॉर्ड एक फिल्म स्टार का उदाहरण बोला था, इवन मदर तेरेसा पकड़ो, प्रेज़ कोई भी हम उदाहरण ले लो, ये लोग वास्तव में नम्रता बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड अब उसके पास जो कुछ है उसके पास वो बातों को मन में ना लेते हुए बोलने वाला बात। प्रेज़ द लॉर्ड अगर अमिताभ बच्चन है तो प्रेज़ स्तोत्र कदापि उसका पोजीशन उसकी प्रेज़ जो लोगों के सामने इतने बड़ा व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड वो व्यक्ति एक नीचे उतर कर अगर एक सेवा करना काम करना बोले तो सब लोग की नजर में आ जाते हैं। प्रेज़ द स्तोत्र फिर लोग वास्तव में पूरा दिन हमें उनके विषय में चर्चा करते रहेगा। तो मेरा कहने की मतलब है मनुष्य देखने वाला जैसा नहीं है, एक ह्यूमिलिटी अदरवाइज के नम्रदाई अगर हमें सीखना है समझना है मनुष्य से नहीं, मनुष्य आज नम्र है कल क्या होगा गर्व होगा, मनुष्य का स्वभाव बदलेगा। पर अगर हमको नम्रता सीखना है ना बदलने वाला एक व्यक्तित्व है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की नम्रता की बात सीखने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का स्वभाव फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय क्या 5 से लेकर 8 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड एक नम्रता पाने के लिए हमें 3 स्टेप पे करके हमने समझने के लिए मौका मिला। एक नम्रता समझने के लिए 3 स्टेप पे, अभी एक स्टेप प्रेज़ द लॉर्ड गया संडे हम समझ चुका था, फिर भी थोड़ा सा दोहराएंगे उस वचन पढ़ेंगे फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय का 5 से लेकर 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता पहले में मनुष्य बना। प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह वास्तव में आकाश की सारी महिमा को छोड़ दी, परमेश्वर के तुल्य स्थान कदापि वो ना समझते हुए सबसे पहले हमारे रूप लिया, एक मनुष्य बना। अगर आप नम्र बनना चाहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले आपको विचार करना है मैं केवल एक मनुष्य है। इसका मतलब जानवर नहीं, ऐसा बात हो नहीं, मनुष्यों में भी मनुष्य के ऊपर रखने वाला बात है। प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य को मनुष्य के ऊपर राज करने की बात है। इसलिए स्पेशली हमारे भारत में चातुर्वर्ण्य बोले तो बहुत भयानक है। ब्राह्मण सबसे टॉप में, वो मनुष्य नहीं है क्या? बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान है यदि ब्राह्मण, ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्ति के व्यक्ति है वास्तव में ब्राह्मण। प्रेज़ द लॉर्ड इसके मतलब क्षत्रिय को ज्ञान नहीं है पर ब्रह्मा की, शूद्र को नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य मनुष्य के ऊपर कुछ बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड इससे बढ़कर ये चार वर्ण से चातुर्वर्ण्य से नीचे एक कास्ट है, वो है शेड्यूल कास्ट एसटी। आपको मालूम है शूद्र से भी नीचे है मोर देन 3000 कास्ट, शेड्यूल कास्ट एसटी और एससी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, मोर देन 3000। प्रेज़ द लॉर्ड वो वास्तव में चातुर्वर्ण्य से नीचे है। दे डजंट हैव एनी कास्ट, वो कोई भी जाति में नहीं, दे आर नॉट हिंदू। मैं ऑनलाइन में ओपनली बोलने के कारण दे आर नॉट हिंदू।
प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये नहीं है इधर, ये सब कुछ इस भारत में है, परंतु समझे हम केवल एक मनुष्य है। कोई भी कास्ट होने दो, उनके लहू और इनके आंसू के रंग नहीं बदल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु इस भारत में इस तरीका से संहिता बना कर रखा है। हम चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब लोग वास्तव में केवल मनुष्य है। अब इससे बढ़कर कोई सोचेगा समझने का, उसके अंदर परमेश्वर की प्रेम है ही नहीं। केवल बोल सकता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। अभी भी बहुत सारी क्रिश्चियन लोग वास्तव में अभी भी इस तरीका से समझते हैं। आमीन। शादी का वक्त आने दो, उसी टाइम हम ये सोचे नेपाली नेपाली को शादी करेगा। बोले फिर यूपी के क्या करेगा? तुम प्रभु में क्या और किसी में? हमारे इधर एक महान था, महान, अभी महान बाहर गया। वो महान बाहर जाके बोल रहे नेपाली कभी भी नेपाली को शादी करेगा, बाकी कोई उसको शादी नहीं करेगा। मतलब क्यों? यूपी का कदापि दूसरे को इससे शादी, यूपी से शादी करे। मलयाली कदापि तमिल से शादी नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम प्रभु में है क्या? वास्तव में वास्तव में हम प्रभु में है क्या? अगर प्रभु में है, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम समझने का हम केवल एक मनुष्य है। कास्ट, जाति, ए लैंग्वेज, व्हाई कांट यू रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज? आपको तमिल को अच्छा नहीं लगते? मद्रासी, मेरे को अभी भी है ना, मैं मद्रासी नहीं है, मैं केरला वाला है। फिर भी मेरा कोलाबा का कलिशिया के बहन जी ऑनलाइन सुने तू, वो कहता है ये मद्रासी, जब से हमको शादी करके दूसरे मद्रासी से हमारे घर में पूरा बर्बाद हो गया। मुझे बोलते कि शादी कर, तब से मैंने कान पकड़ा है, मैं कदापि किधर भी कोई लड़की लड़का का रिश्ता नहीं जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा। पैदा किया ना, जाके पता करो लड़का को, लड़की को, क्योंकि ये मद्रासी पुकार के कारण मैंने एक निर्णय लिया, अब कोई भी रिश्ता में जोड़ेगा नहीं। लेकर आओ, मैं बना के देगा, पर मैं ढूंढ के नहीं देगा। क्योंकि गया कभी बुलाया, आज नहीं, लास्ट संडे तक हमें मालूम है, शादी करके देखे कम से कम 25-26 साल हो गया। अभी मद्रासी को पुकारना बंद नहीं किया। गया संडे भी मेरे बहू को मद्रासी के कारण ऐसा बोला। मद्रासी के कारण, ये मद्रासी के कारण हम कदापि अपना, हम हरेक लैंग्वेज को, हरेक भाषा को हम रेस्पेक्ट करना। यीशुमती हर एक भाषा को रेस्पेक्ट करता रहा। मैं इधर पाकिस्तान से भी, मैं पाकिस्तान से गिरे आने के लोगों का बुरा लगता है। मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान भाषा में इधर गिर गाता था, मुझे अच्छा लगता है। आई रेस्पेक्ट ऑल वर्ड। जब तक हम इस तरीका से बिहेव नहीं करेगा, हमारे अंदर कदापि कोई परमेश्वर का प्रेम आएगा नहीं, और प्रभु के साथ हम जोड़ भी नहीं सकते। जब तक हम केवल हम एक मनुष्य है। हम शादी के बाद आने के टाइम इस तरीके से मत सोचना बहनों भाइयों। अगर प्रभु की योजना है, प्रभु की इच्छा है, तो शादी करना जरूरी है। फिर उसके बाद आप क्यों डर रहे? मुझे आई डोंट नो। मराठियों का से शादी करने के लिए यूपी वाला डरते हैं। इससे भी भयानक मराठी, तो चलो और क्या बोलते हैं, उधर से उससे शादी नहीं करेगा इधर का मराठी लोग। किससे? वो क्या बोलते हैं, जालना। ये जालना के लड़की में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम।
क्यों जालने की क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो। विशाखा सिस्टर अपना इस मंडली में थे, वो जालना का है। बस सुधीर का विशाखा का कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो लोग। पर उनका शादी होने के टाइम क्या बम्बार्ड था बदलापुर में, नहीं जालना का लड़की है, संभालने का। क्यों जालने का? औरंगाबाद के नहीं, बाजू का डिस्ट्रिक्ट के औरंगाबाद, उसको नहीं, जालना का बाजू के औरंगाबाद, उसको नहीं। ये सब हमने सोच के एक अलग नियम हम अपना हृदय के अंदर बना कर रख दिया। कम से कम सोचो, यू आर इन क्राइस्ट, आप प्रभु में हैं, कम से कम मैं एक मनुष्य है करके सोचो। अगर इस तरीका से हम सोचेगा, इसके बदल के सोचेगा, समझने का परमेश्वर के प्रेम तुम्हारे अंदर आ भी नहीं सकते, तुम एक नम्र व्यक्ति बन भी नहीं सकते। तो चलो, तो यीशु मसीह ने कम से कम मनुष्य बना, मनुष्य। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या रूप लिया? दास का रूप लिया ना, अगेन दैट वर्ड। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का रूप, मनुष्य से और नीचे चला गया यीशु। तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप पे दास का रूप ली, बॉन्ड सर्वेंट। इससे नीचे कोई जाति नहीं है। एक बार तुम सर्वेंट, इस सर्वेंट बोले तो आप ये मत सोचना अंग्रेजी के सर्वेंट, नो। एक्चुअली इब्राय भाषा को अगर हम आदर करके बोलेगा, एक बार सर्वेंट बोले तो वास्तव में गुलामर है, गुलामर, नो स्वातंत्र, उनको कोई अपना कुछ भी नहीं। और वो आ गया सर्वेंट में, अदरवाइज क्या बोलते हैं, गुलामर में, उसके नीचे कुछ नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, गुलामर का नीचे। हमें इसलिए यीशु इसको बताने के लिए, आपको मालूम है, हमें कोई भी गुरु शिष्य बंध में, रिलेशन, रिश्ता में, स्तोत्रम, हमेशा गुरु टॉप रहता है और सबको ऑर्डर देते हैं। गुरु दक्षिणा मांगने वाला एक बातें हमने प्रेज़ भगवत गीता में पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य प्रेज़ गुरु दक्षिणा मांगा, क्या मांगा मालूम है? एक व्यक्ति की उंगली। गुरु ने सिखाया शैले को, इसलिए गुरु ने मांगा तेरी उंगली काट के दे मुझे। हम पढ़ते इसमें, आमीन। इसको गुरुदक्षिणा क्या, अर्जुन को गुरुदक्षिणा क्या मांगा मालूम है? ये सब चरित्र में है, इसलिए बोल रहा हूं। उनको बोला तेरा गुरुदक्षिणा प्रेज़ लॉर्ड, एक युद्ध करके तुम एक राज्य को पकड़ के मेरा बेटा अश्वत्थामा को दे दो, अश्वत्थामा को राजा बनाओ, यही होगा तेरा गुरुदक्षिणा। ये महाभारत का कहानी है। पर यीशु अपने चेले से कुछ नहीं मांगा, इतना किया, एक कपड़ा आमीन प्रेज़ लॉर्ड कमर में बांधा, हर एक चेले का पैर धोया, आमीन। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय का 27 वाक्य थोड़ा पढ़ के देखो क्या लिखा है इसमें। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय का 27 वाक्य। और जो तुम्हें प्रदान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। अगर तुम प्रधान बनना चाहते हो तो सबका दास बनो। अगर प्रधान बनना चाहते तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं प्रेज़ लॉर्ड। हमारा जितना पासबान है, 10 पासबान है प्रेज़ लॉर्ड, हम सब लोग हम एक जगह पर काम करते हैं। एक बार हम वो क्या वाटर टैंकी, अपना बाप्टिज्म टैंकी हम खुद खोद रहा था, खुद हम खोद रहे, बाहर वालों ने, हम तो मैं भी उधर के मैं भी काम कर रहा था। उसी टाइम एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया, मेरे को पूछा पास्टर बोस किधर है? बोला पास्टर बोस अभी आएगा। मैं सीधा गया, पैर सबको धो के, फिर ऊपर जाके ये सब चेंज करके भी बोलो मैं ही पास्टर बोस है।
प्रेचर स्तोत्र। मेरा कहने की मतलब है इधर जितना काम करते हैं हमारे पास बहन हम सब लोग मिलके करते हैं, उनमें शामिल होने वाला हमारा कुछ बच्चे अपना क्या नाम है अपना क्या नाम है अब्राहम, उसके बाद एडविन अब्राहम, ऐसा हमारा दूसरा भी बच्चे उधर बैठे, वो लोग कुछ लोग वास्तव में उसमें हमारा हाथ बढ़ाते हैं। प्रेषित स्तोत्र। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ वो तीनों बच्चों के लिए, हर बातों में लोग शामिल इधर होते हैं। इधर का सारा काम प्रेचर पास्टर लोग करते हैं। इधर प्रभु के कृपा से प्रेचर लोड अपना बाथरूम धोने के लिए अपना क्या नाम है प्रेचर लोड याकूब इधर रहना शुरू किया था। याकूब नहीं तो हम पास्टर लोग ही धोया करता था, तुम लोग इतना मोटा मोटा डाल के जाते हैं। प्रेषित स्तोत्र। इतना हमारे को समझ नहीं आता, उसमें पैड भी रखे जाते हैं। एक बार मैं साफ करने के लिए गया तो उधर पैड पड़ा है, वो उसको भी उठा के फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम कदा भी सोचता नहीं हम पास्टर है, हम परमेश्वर का दास लोग हैं। मेरा कहने के मतलब है यीशु मसीह ने यही सिखाया हमें। उन्होंने अपना चेलों की पैर धो के और उसके बाद तक कहने लगा महान बनना चाहते हो तो सबका नौकर बनो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद एक बार बोलने लगा, दाऊद भजन संहिता 40:17 भजन संहिता 40 उसको 17 थोड़ा पढ़ेंगे। दाऊद बोलने लगा, भजन संहिता 40:17 मैं तो दीन और दरिद्री हूं। तो मैं दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। प्रभु मेरी चिंता करते। कौन है? इज ए किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा हो दाऊद। उनके जैसा राजा अभी तक वास्तव में पैदा नहीं हुआ पृथ्वी पर। आमीन। परमेश्वर का अभिषिक्त है वो, राजा है वो, सेना नायक है वो, भविष्य वक्त है वो। भजन संहिता 22 में हमें यीशु मसीह के जन्म से लेकर कालवरी क्रूस का मरण तक आमीन परमेश्वर ने प्रकट करके दिया हुआ भविष्य वक्त है। दाऊद वो क्या कह रहा मालूम है? मैं दरिद्र और दीन और दरिद्र हूं। मैं तुच्छ और दरिद्र राजा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब समझते हो? आमीन। आपका पास कुछ भी हो नहीं करके वो भाव, ऐसा भाव होना चाहिए आई एम नथिंग, मेरा पास मैं कुछ भी नहीं। सी लुइस करके एक थियोलॉजिस्ट, अदरवाइज एक पवित्र शास्त्र की गहराई के बातों को जानने वाला एक थियोलॉजिस्ट है, अदरवाइज सीस लुइस। वो एक बार ऐसा कहने लगा, ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ बट इट इज थिंकिंग ऑफ यूर लेस। मतलब ह्यूमिलिटी, नम्रताई बोले तो तुमको अपने आप को छोटा करके दिखाने वाला बात नहीं है, परंतु तुम है ही नहीं ऐसा सोचने वाला बात। हम क्या बोलते हैं? छोटा छोटा करेगा। आपको मालूम है ये इंग्लिश अक्षर कितने टोटल? 26। ओह अच्छी बात है। उसमें आई अक्षर कैसा रहता है? आई अक्षर आई, कैपिटल आई। अभी आई को छोटा करो तो भी है ना, आई को छोटा किया तो। अभी सीस लुइस का वो बातों को देखो, वो कह रहा है ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस योरसेल्फ बट इट इज
थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ नो मोर। तुम है ही नहीं, इसलिए आई को छोटा करके फायदा भी नहीं। कैपिटल ऐसा रहते हैं, आरड़ा यंदड़ा पोगान मरटड़ा, मलयालम का शब्द है तो राजा। उसको छोटा करो, छोटा किया तो भी वो इतना ही रहेगा, है ना, इतना ही रहेगा। उसके ऊपर एक डॉट, छोटा किया तो भी हिम्मत है तो आ जाओ। इससे अच्छा है आई है ही नहीं, मैं है ही नहीं, द गॉड विल आई विल डू। प्रभु की इच्छा है तो मैं जाएगा, प्रभु की इच्छा है तो मैं करेगा, प्रभु की इच्छा है तो मैं गाएगा, प्रभु की इच्छा है तो मैं पात्र बनेगा, प्रभु की इच्छा है तो यू पुट द गॉड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हाइड योरसेल्फ इन बिहाइंड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के पीछे छुप के रहो। दैट इज व्हाट इज नोन एज ह्यूमिलिटी, अदरवाइज नम्रता है। पहला परमेश्वर को रखो, अपना बड़ापन मत दिखाओ, बोलो मैं है ही नहीं। इसलिए गलाती पत्री आमीन प्रेज़ लॉर्ड दूसरे अध्याय का 20 वाक्य पढ़ के देखो। गलाती पत्री दूसरे अध्याय का 20 वाक्य, उसमें लिखा गया है आमीन, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। पढ़ेंगे, मैं मसीह के साथ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। आप अपने आप को वास्तव में सामने मत रखो। यू हाइड योरसेल्फ बिहाइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पीछे छुप जाओ प्रियो। प्रभु का आपका हर बातों में प्रभु का आके रखो। अगर प्रभु की इच्छा है तो मेरा बच्चा का शादी होगा, प्रभु की इच्छा है तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, प्रभु की इच्छा है तो मेरा बच्चा पास होगा, प्रभु की इच्छा है तो आमीन आमीन। हर एक बातों में प्रभु का आगे रखो। प्रभु की इच्छा है तो मेरा धंधा बढ़ेगा, प्रभु की इच्छा है तो प्रेज़ लॉर्ड मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, प्रभु की इच्छा है तो पुट द गॉड फ्रंट इन फ्रंट ऑफ यू। परमेश्वर आपका सामने परमेश्वर को रखो एंड यू जस्ट आप परमेश्वर के पीछे छुप जाओ। आई नो मोर, आई नो मोर। हम कभी के लस थोड़ा सा सोचते नो, आई नो मोर, मैं है ही नहीं कुछ। इस तरीके से सोचे वास्तव में हमें वास्तव में नम्रता पैदा होने के लिए हमें कृपा मिलता है। यीशु मसीह वास्तव में सेकंड स्टेप उधरा, पहले मनुष्य बना, उसके बाद क्या किया, गुलामर बन गया, दास बन गया। कंटिन्यू कंटिन्यू। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस की मृत्यु क्यों दिया उसको? यीशु मसीह के वास्तव में क्रूस पर वास्तव मृत्यु का दंड क्यों दिया? क्योंकि लोगों ने झूठ बोल दिया। हमने देखा ये परमेश्वर के सामने अपने बड़ापन करते हुए हमने सुना, ऐसा करके उनको अपवादी बना दिया, क्रिमिनल बना दिया, क्रिमिनल। हमने देखा करके वास्तव में बहुत सारी गवाह भी आ गए उधर। आमीन। एक क्रिमिनल बन गया। तो यीशु क्या किया? मनुष्य से नीचे उतरा। कैसे? आमीन। तो चलो और है, वो गुलामर बन गया, गुलामर से भी नीचे गया, क्रिमिनल बन गया आपको और मेरे लिए। है कौन? राजा बनकर चाहे तो रह सकता था, नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। राजा बनकर वास्तव में राजा के महल में वो पैदा हो सकता था, नहीं हुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिमिनल बन गए, क्रिमिनल, आखिरी तक क्रिमिनल बन गया। इस तरीके से नीचे कोई उधर नहीं सकते करके पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु हमको बोला तुम भी ऐसा करो। उसके बाद प्रभु ने बोला
लूका सुसमाचार 14 अध्याय में उसका कुछ वाक्य हम पढ़ेंगे तो 14 अध्याय का। अगर किसी ने तुमको शादी पर बुलाया तो कहां जाकर बैठेंगे? किधर जाके बैठने के लिए बोला? नीचे बैठने के लिए नहीं बोला, नीचे तो बैठेंगे। हाँ, किधर जाके बैठने? थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य 14 अध्याय हम 7 से लेकर 10 वाक्य पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि हाँ, आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह है हाँ, चुन लेते हैं, हाँ, तो एक दृष्टांत देकर हाँ, उसने कहा, हाँ, जब कोई तुझे हाँ, विवाह में बुलाए हाँ, तो मुख्य जगह में न बैठना। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि हाँ, उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। अगर विवाह के लिए तुम्हें आमंत्रित किया गया तो वास्तव में तुम सबसे पीछे जाके बैठो। आगे आके बैठने की हमारी इच्छा तो पहले से है नहीं, है ना? हमारे इधर के लोगों की बहुत अच्छा नम्रदाई है। चलो, हमारे इधर के लोगों को बोलेगा थोड़ा आगे आके बैठो। अगर आगे आगे बैठने के लिए अगर अमूल ने बोल दिया क्यों ये जगह नहीं है, अगर अमूल है तो, अगर पोलपास्ट ने बोल दिया ठीक है, अगर बोसपास्ट ने बोल दिया, बोलने जरूरत नहीं, आते पहले बैठेगा। अगर सरोज ने बोल दिया हमारा नम्रता भी बहुत है। लोगों के मुताबिक वास्तव में नम्रता बहुत भयानक है हमारा। आमीन। कुछ लोग है परमानेंट सीटें, ही लेगा नहीं उधर से, हम इधर से फल लेके जाएंगे, क्योंकि एक जगह में स्थिर होगा ना तभी मूल पकड़ेगा ना, तभी फल आएगा। अभी कुर्सी थोड़ा चेंज करने वाला मैं, कुर्सी भी आगे डालेगा, देखते कितने लोग आगे बैठते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भयानक है हमारा नम्रदाई, बोले तो ना बहुत भयानक है। प्रेज़ स्तोत्र। पर यीशु मसीह के नम्रता के 3 स्टेप मैंने बोल दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह के नम्रदाई को वास्तव में यीशु मसीह पाने के लिए यीशु मसीह अवरोहन से आरोहण बन गया। अवरोहण मालूम है ना, ऊपर से नीचे उतरना, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद आमीन गुलामर, उसके बाद आमीन प्रेज़ द लॉर्ड क्रिमिनल। इतना बनने के बाद परमेश्वर ने आरोहण कर दिया, स्वर्ग का, भूमि का, आमीन पृथ्वी के नीचे अथोलों का सबका घुटना तेरा सामने टिकेगा। प्रभु ने अवरोहण से, उन्होंने अवरोहण किया। परम पिता ने यीशु मसीह को अवरोहण के द्वारा यीशु आरोहण कर दिया। हर एक भक्तों की भलाई इस तरीके से होता है। अगर आप अवरोहण नीचे उतर गया ना, फिर परमेश्वर का काम है आपको ऊपर चढ़ाना। आमीन। आप चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई अपने आप को चढ़ने के लिए कोशिश करते, प्रभु चढ़ाएगा आपको। प्रभु के सामने दिखाओ मैं नीचे उतर चुका, प्रभु परमेश्वर का नाम का महिमा। तो आप समझने का नम्रता की ऑपोजिट क्या है? नम्रता की ऑपोजिट, जल्दी जल्दी बोलो, समय नहीं मेरे पास, आज खत्म करना है। नम्रता की ऑपोजिट क्या है? विरुद्ध। नम्रता की ऑपोजिट घमंड। घमंड। अगर घमंड, नम्रता हम किससे सीखने का? यीशु मसीह से। तो घमंड किससे सीखेगा? बोलिए। नम्रता सीखना में यीशु मसीह से, तो घमंड किससे सीखेगा? हाँ बोलो, सही बोल रहे हैं?
ऋतिक रोशन से। ये क्या बोल रही है लड़की? हैं? हैं? हाँ, शैतान से ये ऋतिक रोशन बोल रहे हैं। उससे क्या सीखेगा मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान से सीखना है, ठीक है। शैतान का 3 स्टेप हम पढ़ेंगे आज, हम सीखेंगे। उसके लिए आपको 2 वचन पढ़ना पड़ेगा। एक हमें एसेकिएल किताब 28 अध्याय का 12 से लेकर पढ़ना पड़ेगा। दूसरे बात यशायाह किताब 14 अध्याय का 12 से लेकर 15 तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, एसेकिएल किताब पढ़ो। एसेकिएल किताब 28 अध्याय का 12 से पढ़ना शुरू करो। एसेकिएल 28 12 से। हे मनुष्य के संतान, हाँ, सोर के राजा के विषय हाँ। में विलाप का गीत बनाकर हाँ। उससे कह, हाँ। परमेश्वर यहोवा हाँ। यो कहता है, हाँ। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर तू बुद्धि से भरपूर है, और सर्वांग सुंदर है। बस इतना है। यही 3 बात है। हम वास्तव में घमंड कैसे होने का सीखने वाला शैतान से। शैतान का 3 घमंड का स्टेप है। घमंड बनने के 3 स्टेप। नंबर 1, तुम मादृगा मुद्रा, अदरवाइज उत्तम से उत्तम, अच्छा स्थान मिलना, अच्छा स्थान है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा स्थान मिलना। आमीन। इस स्थान हमको घमंड बनाने वाला चीज 2 चीज है। एक पैसा। पैसा बस करके कोई अभी तक कोई बोला मुझे नहीं चाहिए पैसा, ऐसा कभी बोला? मैं लास्ट टाइम जो ये क्या बोलते पैसा का 500,000 रुपये का जो बदलने का, आपका मालूम है, परिवार से हम प्रार्थना करेंगे कोई व्यक्ति कोई कम से कम करोड़ों का 500,000 का रुपया का बंडल हमारे चलो कॉम्पाउंड के अंदर ऐसे फेंक दे, ताकि हम कलिशे वाला सब लोग जैकेट लाइन में खड़ो के इसको बदल के ले लेंगे। आपका मालूम मैंने कितना रुपए बोला? 17,000 17,000 का 1,000 रुपये 500 रुपये सॉरी 1,000 रुपये का नोट मैंने बदल दिया चर्च का। 1,000 मतलब 17,000 17,000। मैं बोला 1,000 करोड़ है तो कितने? चले मैंने सोचा कोई अपने इधर का भाई साहब है ना, बहुत भाई साहब है ना बाजू में, वो सब कोई इतना छुपाने के लिए चर्च के अंदर फेंक दे। सोच रहा था मैं, कोई नहीं डाला, इतना तक नहीं डाला, क्योंकि पैसा कोई व्यक्ति बस करके नहीं बोलेगा। आपको मालूम है वो इलोन मस्क सबसे बड़ा पैसा वाला है। उससे पहले बिल गेट था। बिल गेट से एक बार एक सीएनबी चैनल, अमेरिका का सीएनबी चैनल ने पैसे पूछा, ये हेलो बिल गेट, यू आर द तुम बहुत बड़ा पैसा वाला है अभी दुनिया का, और व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता है और मुझे पैसा मिले। ये बिल गेट का प्रेज़ द लॉर्ड जवाब है। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तक पैसा बच करके इवन धंधा करने के टाइम भी, हम धंधा करने के टाइम हम क्या करें? 500 का प्रेज़ द लॉर्ड हमारा बैंक दे दिए ऊपर बैठे। हम बस अभी हमने नाम के बंदा नहीं करने का, ऐसा कभी बोला नहीं बोला। हम कितना भी खाना खाए, थोड़ी समय के बाद हम क्या बोलेगा बस। पर हमारा ऐसा भी महान लोग इधर शुरुआत से लेकर आखिरी तक बैठेगा, कभी जिंदगी में उठेगा नहीं। फिर मुझे बाजू में आके प्रार्थना करना होगा, प्रभु उसको उठा लो, चिकन फ्राई गरम हो रहे। मैं परसों मेरे दासों को बुला के बोला, आप ये उल्लू का पट्टे का ना शुरुआत किस में नहीं बिठाएंगे, हम आखिरी में बिठाएगा। अरे सारा चिकन फ्राई गरम हो जाते, कुछ भी तो प्लेट उधर रखते दूसरा प्लेट ले खड़े हो जाते। प्रभु का वचन में क्या लिखा मालूम है? जब तो पढ़ो हंस रहे उल्लू का पट्टे लो। नीति वचन 23 अध्याय उसका 4 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। अगर तू भोजन प्रिय है तो दूसरे वाक्य पढ़ो, दूसरा 4 नहीं, दूसरा 23:2 नीति वचन।
देख उधर लिखा, वो हिंदी परिभाषा अच्छा नहीं है तो फिर भी पढ़ो। 23 का 2 इंग्लिश स्टैंड बाई। हाँ, और यदि तू अधिक खाने वाला हो। कौन सी खाना वालो? अधिक। अगर तुम पेट वाला है तो ऐसा बोलो, ऐसा बोलना, अधिक खाना वाला। हाँ, तेरे विषय में नहीं, बोलो। यदि तू पेट वाला हो बाकी पढ़ो। तो थोड़ा खाकर हाँ। भूखा उठ जाना। थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। चलो, ये हिंदी परिभाषा। अभी रीड इन इंग्लिश। माइक में पढ़ो, सब अंग्रेजी समझने वाला बैठा है। And put a knife to their throats. And put a knife on your neck if you are eating food. अगर तुम खाने की इच्छा वाला है तो तेरा गला में एक चाकू लगा के रख, ऐसे लिखा है, चाकू। बस करो। अभी चाकू लेके खड़ा हो जाएगा मैं। अगर कोई बोलेगा बाइबल वचन के अनुसार है, चाकू देखता हूं तू कितना तक खाएगा। आपको मालूम हमारे गांव में कि ज्यादा ना खाने के लिए वो पित्तल में चावल बना देगा। पित्तल के बर्तन में चावल बनाएगा ना, ज्यादा खा नहीं सकते, खाए तो उल्टी आएगा हमको। अब ऐसा करूं मैं, पर केरला से पित्तल का बर्तन लाना पड़ेगा, इधर तो पूरा एल्यूमिनियम है, इंडालियम एल्यूमिनियम। चलो, आमीन। खाना कितना भी खाया तभी उल्टी लगेगा, पर पैसा और स्थान मान अगर मिलेगा हम कभी नहीं बोलेगा बस करो, मैं नहीं बोलेगा। आमीन। कितना भी पैसा आने दो मुझे, कितने करोड़ रुपया आया तो खर्चा करने के लिए मुझे सुविधा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझना चाहिए, हम स्थान मान बहुत भयानक, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतानी बात है। घमंड पैदा होने वाला बात है, स्थान मान और पैसा का लालच। हमें इनमें यही बात था। 4 लोग मुझे देखने का, 4 लोग मुझे। आप वास्तव में इस स्टेटस में अपना फोटो क्यों डालते हैं? एक बार एक फोटो डाल के 2.5 घंटा मेरे को पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा, वो अलग बात है, जाने दो। मैं आपको बोलता हूं, आप स्टेटस में क्यों डालते? आपका बच्चा का, पति का, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका परिवार का फोटो सब स्टेटस में क्यों डालते? आपको उद्देश्य क्या है? बता। 4 लोग मेरे को, है ना, मेरा स्टेटस कभी देखा? जो देखा व्यक्ति हाथ ऊपर करो, मेरा स्टेटस तुमने देखा। मैं मोबाइल करते हैं हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, 2010 से मेरा पहला कप, मैं इस बदलापुर में, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मेरा कॉम्प्लेक्स में, बदलापुर में नहीं, मेरा कॉम्प्लेक्स में, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू यूज द मोबाइल, मोटरोला मोबाइल। मैं पहला व्यक्ति हूं। पर मेरा स्टेटस आप लोगों ने किधर भी देखा क्या? देखा तो बोलो, मैंने देखा करके, क्योंकि मैं जो आता नहीं वास्तव में ये करना, और मैं जानता भी नहीं, पे चलो मुझे चाहिए भी नहीं तरीका से। क्यों? मेरा परिवार के विषय में आपको क्यों देखने का? तो 4 लोग मुझे देखने, यही घमंड का पहला लक्षण है। 4 लोग मुझे जानने का, 4 लोग मुझे देखने का, प्रेज़ स्तोत्रम, है ना। हम बहुत कुछ डालते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी को तीर मारना है हम बहुत कुछ करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना कौन है, पराई कौन है ना। हम बहुत कुछ कलाकारी करते हैं, हम तीर मारते स्टेटस के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, डोंट डू दैट। अगर आप प्रभु में है, प्रेज़ स्तोत्रम, 4 लोग मुझे नहीं देखने का। एक बार अगर प्रभु किसी के सामने मुझे लेकर आएगा, दैट इज इनफ फॉर मी। प्रेज़ स्तोत्रम। आपने कदापि कोई फ्लक्स में मेरा फोटो देखा? फ्लक्स में सबसे पहले मैं 2 जगह में कन्वर्शन लगा था। एक प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मुरबाड़ में। मेरा फोटो लगाने के लिए मैंने मना किया, नो, डोंट डू दैट। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है, मैं एक मादर है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा अवस्था यही है,
व्हाई कांट यू डू दैट? आपको क्यों नहीं कर सकते? आमीन। घमंड का सबसे बड़ा बातें हैं, 4 लोग मुझे जानने का, 4 लोग मेरा सुनने का, 4 लोग मुझे पहचानने का, यह घमंड का पहला लक्षण है। दूसरा बुद्धि में भरपूर। हाँ, उधर लिखा है बुद्धि में भरपूर, ज्ञान संपूर्ण। हम सबको वास्तव में नॉलेज अदरवाइज जानकारी है, चलो हर बातों में जानकारी, पर ज्ञान बोले तो मिलाव जानकारी कहां वापरने का, यही बातों में ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? मिलाव जानकारी को उचित जगह पर वापरने का, यही ज्ञान है। आमीन। पे चलो। ये ज्ञान वास्तव में आजकल हमें किसको, सब लोग बोलते हैं मुझे अच्छा ज्ञान है, मुझे सब मालूम है। मेरे को, मैं लास्ट बोला ना, मैं एक वॉच रिपेयर की बात बोला ना, मेरे को मालूम है, बस ढूंढ उधर, मुझे मालूम है। रिपेयर करते 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 अभी जोड़ने के लिए आता नहीं। एक बात बोलूं, अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, फर्स्ट यू से आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो बोलने वाला है सबसे बड़ा ज्ञान। उसकी बात ठीक है, प्रभु की इच्छा है तो मैं कोशिश करूंगा, मैं बनाने के लिए कोशिश करूंगा। स्तोत्र। आपको मालूम है, मैं बहुत बड़ा एक तार्किक व्यक्ति था। 2007 से लेके 2010 तक इस बदलापुर का एक एक व्यक्ति को बुला बुला के मैं यीशु मसीह सच्चा खुदा करके मैं कहता था। किसको? जादी को नहीं, ओनली जीसस। उसके बाद यहोवा विटनेस, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, क्या बोलते हैं, सेवंथ डे मिशन और ब्रदरन ग्रुप, इनको सबको। क्यों? मेरा अधूरा ज्ञान था। वो अधूरा ज्ञान मैं बहुत जानी हूं, ये दिखाने के लिए मैं डिबेट शुरू की, अदरवाइज वाद विवाद शुरू की। उसमें क्या हुआ मालूम है? पूरा बदलापुर कर मुझे नफरत करना लगा। एक भी आत्मा नहीं कमाया मैंने, एक भी आत्मा नहीं कमाया। मैंने सोचा 2007 से लेकर 2010 तक मैं बहुत ज्ञानी है करके मैंने सुना दिया सबको, पर यीशु मसीह का कार्य मेरे अंदर कार्य करने लगा। बोले नो प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। पौलुस के एक एक बातों को देखने का पौलुस बोलते हैं, आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। कौन है? गमालियल का पाद पीड़ में पड़ के पूर्व पिताओं का न्याय प्रमाण प्रेज़ द लॉर्ड पानी का जैसा पिया हुआ व्यक्ति। बोलते हैं यीशु मसीह के सामने मैं कुछ भी नहीं। प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए आप समझने का हमें शैतान के एक दूसरा स्टेप पे प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, आई नॉट रिक्वायर्ड योर एडवाइस, तेरे उपदेश की जरूरत नहीं मुझे, मैं सब जानता हूं। यही सबसे बड़ा शैतानी प्रेज़ द लॉर्ड घमंड है। मेरे को किसी उपदेश की जरूरत नहीं। पास्टर, कोई लोग ऐसे बोलते हमको पास्टर की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने का हम शैतानी एजेंट है, वो शैतान के एजेंट। आमीन। जो व्यक्ति सबको मालूम है वो चुपचाप रहते हैं, वो बोलते आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। इसलिए समझने का प्रेज़ स्तोत्रम। तीसरा उसके बात है हमें प्रेज़ लो सौंदर्य संपूर्ण, है ना, सौंदर्य संपूर्ण। अपने सौंदर्य में हम बहुत ही घमंड करते हैं। सौंदर्य संपूर्ण प्रेज़ स्तोत्रम। घमंड का 3 रास्ता है प्रेज़। एक स्थानमान, दूसरा ज्ञानी में ज्ञान संपूर्ण है, तीसरा सौंदर्य संपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सौंदर्य संपूर्ण में बहुत सारी बात आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कदापि अपने सौंदर्य में हम घमंड नहीं करने का। और हमारा सौंदर्य, हम किसी को, आपको मालूम है किसी को गोरा पसंद है,
किसी को काला पसंद है, किसी को गोरा शरीर चाहिए परंतु गोरा बाल नहीं चाहिए। पर गोरा शरीर चाहिए, पर गोरा टोपी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। प्रेषित स्तोत्र, आमीन। मैं पूछा हूं, ये सौंदर्य बोले तो वास्तव में विश्वास कर सकते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। एक गुजली काफी है ना, फिर देखने को सौंदर्य। फिर मंगी बन जाते हैं, बंदर। प्रभु के वचन में लिखा है, शोभा झूठी है, सौंदर्य व्यर्थ है। शोभा बोले तो नेपाली शोभा बहन नहीं। प्रेषित स्तोत्र, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शोभा पढ़ेंगे तो ना, नीतिवचन 31, नीतिवचन 31, नीतिवचन 31 उसका 30। शोभा तो झूठी झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री हाँ, यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री यहोवा का भय मानते हैं, उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सौंदर्य की प्रशंसा बहुत भयानक है। हमारा बहन ऐश्वर्या राय बहन है ना, ऐश्वर्या राय बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वर्ल्ड क्वीन है वो, वर्ल्ड क्वीन ऐश्वर्या राय बहन, प्रेषित स्तोत्र, आमीन। परंतु अंदर क्या है उसका, वो मैं नहीं बोलूंगा, ऑनलाइन है। डिवोर्स हो गया, हाँ डिवोर्स हो गया, मेरे को बोल के किया। कितने सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। प्रेषित स्तोत्र। अब भी 50 तक आगे आएगा, 52 आएगा, उसके बाद 60 आएगा, उसके बाद 70 आएगा। उसका वर्णन थोड़ा सा बाइबल में दिया है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। हम जवान से लेकर हम बुढ़ापे तक हमारे शरीर का वर्णन आत्मा से, सभोपदेश में सुलेमान ने लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ सभोपदेश हमें 12 अध्याय का, सभोपदेश 12 अध्याय, हम उसका दूसरा तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा 14 पढ़ेंगे, तीसरा 14। हाँ उस समय हाँ घर के पहुरुए, ठीक है, शुरुआत से पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। शुरुआत से पढ़ो। तेरी जवानी के समय पर, अपनी जवानी के दिनों में हाँ। अपने सृजनहार को स्मरण रख। हाँ अभी देखो, इस तुम्हारा जवानी के समय पर तेरा सृजनहारा को याद कर। उसके बाद इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, हाँ जिन दिन में तू हाँ। कहे कि मेरा मन हाँ इनमें नहीं लगता। हाँ। इससे पहले कि हाँ। सूर्य और प्रकाश हाँ। और चंद्रमा और तारांगन अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। हाँ तीसरा उस समय घर के पहरुए, 1 मिनट अभी श्रद्धा देना। घर के पहरुए वो क्या होता है? तेरी जवानी के समय पर तेरी सृजनहारा को याद करके शुरू की। अब तेरी घर के, हाँ ये घर है, घर उसके पौरे बोले तो ये हाथ है, ये हाथ क्या होगा? कांपेंगे, है ना? इससे पहले है ना, अभी क्या होगा? कांपेंगे। अभी भी किसी का हाथ कांपने वाले इधर बैठे हैं, हाथ ऊपर करो। किसका हाथ कांपते है? नहीं तो शब्द नहीं आएगा। किसका हाथ कांप रहे? बोलिए। है? शर्म आ रहे? छुटकारा चाहिए तो बोल। है?
नहीं मुझे मालूम है, आएगा बाद में। हाँ और हाँ। बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत उधर लिखा है, बलवंत नोट तो मलयालम में थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। बलवंत झुक जाएंगे। हाँ पैसे बलवंत, पैसे बलवंत बोले तो कौन है मालूम है? ये शरीर का बलवंत कौन सी भाग है? ये शरीर लेकर चलेंगे ना तो कौन सी भाग है? हैं? ये पैर बलवंत क्या होगा? हाँ अभी देखने का, एक एक आके बैठते इधर। मेरा भी यही होने वाला है, झुक गया बलवंत। हाँ अभी पढ़ते जाओ। और हाँ पीसन हारिया। हैं? पीसन हारिया। कौन सी वाक्य? हाँ, इधर लिखा है पीतन हारिया। हाँ मतलब थोड़ी- होता ना पीतन हारिया। थोड़ी रहने के कारण पीतन हारिया थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। हैं? काम छोड़ देंगी। थोड़ा भी मुंह के अंदर जो 32 दान था आधा पदी ने ले लिया, अभी थोड़ा ही बाकी है। आमीन। हंसो हंसो, यही होने वाला है तुम लोगों को। मेरा तो हो चुका बैठा है, बदलापुर के लोगों ने ले लिया मेरा सारा दान मार मार के। आमीन। आज समझने का, एक बुढ़ापे के जवानी के समय पर सृजनहार का याद करना। अगर बुढ़ापा हो गया ना, देखो क्या क्या हो रहा करके कंटिन्यू। और झरोखों में से देखने वालियां। कौन सी में से? झरोखों। हाँ पहले लड़की जाने के टाइम, अभी देखने का। हाँ उसके क्या होगा? आंधी हो जाए। हाँ कंटिन्यू। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़क की कौन सी? बंद वाले ऊपर बैठे आज आजा खोलने के लिए। बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गया तू, आमीन। ये बंद होगा खिड़की है ना, दरवाजा ना ये खिड़की, ये बंद होगा। आमीन। सुनाई देना कम हो जाएगा, ये सब होने वाला है। मैं एक बात बोलूं, 84 उम्र की एक बहन गया संडे पे, चलो हलमक्का तेलुगु एक बहन है बूढ़ी 84, हमें सुन नहीं सकते। फिर संडे मेरे को बोला पास्टर जी मेरा कान के लिए प्रार्थना कर। मैंने तो प्रार्थना कर दिया, पर घर में जाके उनको ठीक नहीं होगा, नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया मालूम है? कम से कम आपका वचन सुनने के लिए मेरे कान को खोल दे। बाप रे, ये संडे आके पास्टर जी आप तो प्रार्थना की, मेरे कुछ तो हुआ नहीं, परंतु मैंने क्या किया मालूम है? घर में जाके प्रभु को बोला, प्रभु 84 उम्र तेरा वचन सुनने के लिए। बाजू वाला क्या बोल रहे हो सुनने का उसको, फिर भी वचन ठोक दिया। ठीक है, वचन सुनने के लिए मेरे कान को खोल दे। परमेश्वर बात में दोनों कान को खोल दिया, आज आके गवा दिया। आमीन। तो मेरे कहने की मतलब है, बुढ़ापा होगा ना, ये दरवाजा कम सुनाना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। अभी देखो चक्की पीसने का शब्द, ज्यादा पीस नहीं सकते भी, ज्यादा नहीं पीस सकते। तो चलो अभी कम पीसेगा। सब बैठे पीछे पीछे, सब पीछे पुराना वस्तु को।
ये मेरा भी यही हालत होने वाला है, मेरा भी। चक्की पीसने वाला, चक्की पीसने वाला। आपको मालूम है ये दांत नहीं थे, हालांकि शब्द मुंह से आते, यही बोल रहे हैं। चक्की पीसने वाला का शब्द बोलना। और चक्की पीसने का शब्द अभी धीमा देखो, होगा। एक चावल का टुकड़ा डाला, जैसा डाला को मटन डाला है। मेरे को ऐसा चपचा करने वालों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे भी लगता है, अरे बाप रे, कितना टेस्ट से, कितना स्वाद से खाते। साथ से खाते नहीं, ऐसे खाने पड़ेगा। इसलिए आमीन। इससे पहले जल्दी चले जाओ। आमीन। पैसा उसके बाद कंटिन्यू। और तड़के चिड़िया बोलती ही एक उड़ जाएगा। पक्षी का शब्द, पक्षी के शब्द है ना। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द। अबे आज गाया ना कुछ लोग, ये बूढ़ी लोग है ना, ऐसी गाएगा आजकल। कैसे गाएगा मालूम है? इनके शब्द कैसे होगा करे में, करी नरसिंह पुका जाने वाला है। यही होने वाला इनका। आखिरी नरसिंह फूकने से पहले तेरे इधर से फूक को भेजू मैं। आखिरी नरसिंह फूकेगा। ठीक से गाओ बुढ़ी लोग। एक बोलेगा कि एक छा बोलेगा। एक नीचे के ट्यून में गाएगा, एक हाई ट्यून में गाएगा। तो गाते क्या, बोलते क्या, पता नहीं क्या करते क्या मालूम नहीं। तुम गाते क्या? अब ये बुढ़ी होने के बाद यही है, करी नरसिंह पुका जाने वाला। सब खिलेगा भी। करी नरसिंह। कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर इसमें लिखा है बादाम। बादाम। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। ओके, बादाम, बादाम का पढ़ो। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। हमेशा मरण का भय इसको पीछा करते रहेगा। कंटिन्यू। और बादाम का पेड़ बादाम का पेड़ फूलेगा। अच्छा ये बताइए, बादाम का पेड़ का रंग फूलने के बाद वो कैसे रहते हैं? बादाम का फूल फूलने के बाद कैसे रहते? गोरे गोरे रहते हैं ना, मेरा जैसा रहता है ना। इसको बोलते बादाम का फूल। मतलब सब बाल श्वेत बन जाएगा। मैं बादाम का फूल का जैसा। कंटिन्यू। और टिड्डी भी टिड्डी भी भारी लगेगी। क्या भारी लगेगी? टिड्डी। टिड्डी। पैसे स्तोत्रम। अभी देखने का आते पैसे लोड। कम से कम 60 साल हो गया, 70 साल हो गया। पैसे उधर बोलते टीटी, मतलब छोटे छोटे कीड़ा। यही होने वाला है प्रचलो, है ना, सब जगह में। बुढ़ापे में ये होता है। बेटा थोड़ा सा करना। कंटिन्यू। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। क्या बोलते हैं? और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। उधर लिखा है एक दवा के बारे में। कितना भी बुढ़ा लोगों को दवा दे दे, वो फल नहीं होगा। डॉक्टर भी बोलेगा अभी मैं तेरे को क्या दवा दूं, तेरी उम्र हो गया, तेरा कोई भी दवा अभी तेरे शरीर में काम नहीं कर रहे। हमें एक बात बोलूं, अगर परमेश्वर का महत्व करके जिएगा ना, ये बुरी हाल तुझे और मुझे होगा नहीं। आमीन। अपना सौंदर्य पर घमंड मत करना। चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे बाल गोरा हो, चाहे कैसे भी हो, एज इट इज यू गो, एज इट इज यू विल लिव। हम इसको काला करने के लिए कोशिश मत करना। पैसे लॉर्ड। हमें पत्नी बोलते हैं आज तेरा बर्थडे ना, आज थोड़ा काला बना, हम थोड़ा पैसे लोग घूमेंगे, फिर स्टेटस में डालेंगे। तुम कितना भी पेंटिंग लगाओ, हमें पैसे तेरी चमड़ा पहले के जैसा है।
उसमें कोई बदलावत आए नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमारे बहुत सारी बहन लोग, बहुत सारी भाई लोग प्रेज द लॉर्ड कदा भी हमें एज इट इज, मतलब जैसा है प्रभु रखा वैसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी में प्रेज ए लगा के, हो लगा के, हे लगा के, हाई लसा करके क्या फायदा है? फिर से वही रंग में आना वाला है। प्रेज, क्योंकि परमेश्वर ने गोरा कर दिया तो गोराई है, तो काला कब तक करेगा? प्रेज स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। प्रभु चाहिए तुझे, हमें प्रेज लो, प्रभु का चाहिए तू एज इट इज, जस्ट लाइक नेचुरल, ऐसा बस। उसमें ब्यूटी बनाने के लिए प्रेज कोशिश मत करना, जैसा है आप वैसा ही रहने के लिए कोशिश करना। मेरे आज कदम नहीं होगा। प्रेज स्तोत्र, मेरा कहने के मतलब है प्रेज लॉर्ड है, नम्रता अगर पाना है यीशु मसीह से पाना है। अगर प्रेज घमंड सीखना है, शैतान की 3 स्टेप पे ये क्लास लेने के लिए प्रेज लॉर्ड है, शैतान एदन वाटिका में आया ये क्लास लेने के लिए। उनके पास 3 चॉइस है। नंबर 1 स्थान, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 सौंदर्य। आमीन। अभी एदन वाटिका में क्लास लेने के लिए, आदम को क्लास लेने के लिए आया। आम प्रेज स्तोत्र, प्रेज लॉर्ड। अगर तू ये खाएगा तुम कदा भी मरेगा नहीं। अच्छा स्थान है, चिरंजीवी रहना, चिरंजीवी इज अ गुड पोजीशन, गुड पोजीशन। अगर तुम खाएगा तुम परमेश्वर के जैसे सब कुछ आंख खुलेगा तुम्हारा और जानेगा, सब कुछ तुम जानेगा। ये नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3 ये देखने के लिए बहुत अच्छा है। ये खाएगा ना तुम परमेश्वर का जैसा बनेगा। सौंदर्य, परमेश्वर का जैसा बनना, यही सौंदर्य है। हमारा लक्ष्य भी यही है। यही क्लास लिया आदम को, आदम उसी में पास हो गया, गिर गया परमेश्वर के सामने। हमने गिरने का, शैतान यही क्लास लेके तेरे जिंदगी में आते हैं। हमें अच्छा पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, पैसा तो चलेगा। एक काम, एक बात तो बोलने का, स्पेशली बिजनेस करने वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। आमीन। अगर तूने हमें खरीदा 50 रुपये का तो मैक्सिमम बेच सकता है, 25 रुपये मैक्सिमम बोला मैंने, मिनिमम 10%, मिनिमम 10% लाभ होना चाहिए। अगर तू 150 टका 100 टका पैसा लेगा ना, हमें परमेश्वर एक दिन वसूल करेगा तुमसे। स्पेशली बिजनेस करने वालों को। इधर ऐसे के व्यक्ति थे, अभी नहीं, उनको मैंने यही बोला, कॉन्ट्रैक्ट लेने के समय प्रेज लॉर्ड ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। प्रेज लॉर्ड, आखिरी में तुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा। एक ऐसी समय था उसके ये भी कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 6-7 वर्ष तक नहीं मिला। हमें प्रेज चलो, उसका कारण क्या मालूम है? प्रेज चलो, उन्होंने ये चर्च बनाने के लिए 20 लाख पूछा, इसका स्लैब डालने के लिए 20 लाख, परंतु एक जाति व्यक्ति प्रेज लॉर्ड आके बोला, आप जो देगा मैं वही लेगा। मैं बोला, ठाकुर साहब, ठाकुर है उसका नाम, ठाकुर है, ठाकुर साहब मैं आपको 12 लाख, ठीक है 12 लाख। विश्वासी 20 लाख मांगा मुझसे, पर जादी मुझे बात के बोला, फादर आप जो देगा ना, मुझे नष्ट नहीं होने का, और मुझे मंदिर है, मुझे फायदा भी नहीं होने का, ज्यादा फायदा नहीं है तो चलेगा। आखिर में 12 लाख पूरा पैसा देने के बाद मैं ठाकुर को पूछा, ठाकुर तुझे नष्ट नहीं? फादर बिल्कुल नहीं, मुझे 3-4 लाख फायदा हुआ। ये स्लैब डालने के लिए, यहां से वहां तक स्लैब डालने के लिए। विश्वासी 20 लाख, जादी 12 लाख। मैंने जान पूछ के दी, उसको बाद भी पूछा, ठाकुर तुम्हें नुकसान नहीं हुआ ना? मैं चाहे तो बरकत दे। नो 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 नो, 3-4 लाख मुझे फायदा हुआ फादर। हमें, मुझे आप लोगों से ही बिंदे बिजनेस करना वालों से ज्यादा लूटना नहीं। तुमने करना वाला ये एक पाई को एक दिन जवाब देना है परमेश्वर को। परमेश्वर जादी से लूटे, किसी से लूटे, पर लूटना वाला तू है।
प्रभु का जानना वाला तू, ये तेरे समझ के लूटना, समझ के लेना, प्रेचर समझ के प्रेचर लो पैसा डालना, लोगों से पैसा वसूल करना समझ के, नहीं तो प्रेचर लो एक दिन जवाब देना पड़ेगा। प्रेचर स्तोत्र, हालेलुया। इधर हम पढ़ते हैं, क्लास लेने लगा, आमीन। अभी हमें वास्तव में एक निर्मल एक 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 हृदय चाहिए हमें। कौन सी हृदय? एक हमें पे नम्र हृदय, नम्र हृदय को हमें 3 स्टेप पे नम्र हृदय पाने के लिए मैं मोटा से बोल के जाता हूं, जस्ट पढ़ के जाता हूं, प्रभु की इच्छा तो और कभी प्रेस लॉर्ड उसका ये कर देता हूं, पर आज मुझे कदम करना है। प्रेस स्तोत्र, मैं 2 मिनट में कदम करूंगा। प्रेस लॉर्ड 3 स्टेप पे एक नम्र हृदय बनने के लिए। नंबर 1, लूक सुसमाचार, लूक सुसमाचार प्रेस लॉर्ड 3 अध्याय का 16वां वाक्य। आमेन प्रेस लॉर्ड। योहन्ना कहने लगा, मैं पढ़ता हूं, योहन्ना कहने चलो नहीं तो पढ़ो माइक में। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। उसके जूते का वार खोलने के लिए मैं योग्य नहीं है प्रभु, मैं योग्य नहीं है। कौन है ये? बपतिस्मा यूहन्ना। उसका परंपरा क्या है? आमीन, महायाजक का बेटा। आमीन, तो चलो अच्छा, हमें रिच फूड खाना वाला, अच्छा एकदम 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 क्या बोलते, एक अच्छा खाना खाना वाला का घर में रहने वाला एक लौटा बेटा। आमीन। पर क्या कहते हैं? मधु और टिटिल। पिताजी का कपड़ा, महायाजक की कपड़ा आज के रेट में 8 करोड़ कीमत है, क्योंकि उनका 12 डायमंड उसको छाती में लगा है, कपड़ा का छाती में, एक सोना का मुकुट है इसके सिर पे। टोटल मिला के 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत है उसके ड्रेस को। पर ये क्या डाला है? ऊंट का चमड़ा से बनाया गया हुआ वस्त्र। कह रहा है, यीशुए तेरा चप्पल का वार खोलने के लिए मैं योग्य नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंपरा बोल के आप वास्तव में किसी के इंट्रोड्यूस मत करना। मैं बड़ा हिंदू परिवार से बहुत बड़ा आता, हमारी परंपरा बोलने तो लास्ट टाइम मैंने बोला था, मेरा पापा का परिवार का परंपरा बोलने है तो मेरा पापा प्रेचर शर्ट, लुंगी शर्ट पहनता था, उसका पापा केवल लुंगी पहनता था, उनका पापा, मैं नहीं बोलूंगा, इतना जरूर बोल सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज सुन के, ए आदम तू कहां है, ये पूछने का समय मैं नंगा हूं करके बोल के, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड का हमें पीछे छुपा गया परंपरा के अलावा दूसरा कोई भी पारंपरिक बोलने के लिए हमें है क्या? विश्वास के बारे में बोल रहे हैं, हम 25 साल से विश्वासी है। ओ है ना एक बार ऐसा लोग, महान लोग है, हम फाउंडर मेंबर है, 2 बार छोड़ के गया। वी आर फाउंडर मेंबर, पास्टर हमारा गोद में थे। तेरी परंपरा, नो मोर ट्रेडिशन। विश्वास ने भी, हम 25 साल का विश्वास थी, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं पूछेगा पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है? आ पवित्र आत्मा तुझे है क्या? 25 साल की ट्रेडिशनली बात बोल रहे, मैं अभी हाथ ऊपर करूं, 10 साल की पुराना विश्वास क्या अन्य भाषा है क्या? अन्य भाषा है ना, मराठी जानते, तमिल जानते, अन्य भाषा है। इसलिए परंपरा मत बोलना। इधर कह रहा है, मैं योग्य नहीं, तेरा चप्पल का वार खोलने के लिए योग्य नहीं। दूसरा, लोग का सुसमाचार, लोग का सुसमाचार। आमीन, पेज 7, आमीन 6 to 7, जल्दी जल्दी।
मैं बोलता हूं, यीशु। शदाबी भी बोलते हैं, शदाबी बोलते हैं, अब यीशुवे तू मेरा घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं। यीशु मसीह वास्तव में हमारा पोजीशन, हमारा देश में, हमारे परिवार में ये सब दे के हमारे अंदर नहीं आया। हम पापी होते हुए, पापी होते हुए, शत्रु होते हुए, पिता के ना जानते हुए, हमें प्रति अंधेरा में रहते हुए, किचड़ में रहते हुए वो हमारे हृदय में आया, तो वही महत्व बात है। यीशु मसीह क्या ही बोलने के लिए, यीशुवे इतना तो पाप किया, इत मुंबई सड़क तोड़, बेविचार और अनेक नशा किया हुआ मेरा जैसा व्यक्ति, हमें तू मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं, तेरी कृपा है, तू मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा लूका सुसमाचार 15 अध्याय 18 19, तेरा बेटा कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं, तेरा बेटा कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं। आइए समय खड़ो जाए। ओ रिबाना का शंदना देगा बाबा।